जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। यहाँ पे जैसे आधा ही चांद दिखाई दे रहा है, आधा चांद जैसे बादलों में फंस गया है। और चांद रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को। तो इनके मन में भी कई सारी निगेटिव बातें छाई हुई हैं, जिनको सोच सोच के ये काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और इनके मन में शायद कल रात को भी यही सब कुछ चल रहा था कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कतें हैं, जिन वजह से भी ये परेशान हो रहे हैं, आखिर उन चीजों का सोल्यूशन मिलेगा कब। तो सुबह उनके दिलो दिमाग में वही बातें चल रही है जिनके बारे में कल रात को ये ज्यादा सोच रहे थे। अगला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नई शुरुआत चाहते हैं। किसी को भी लगता है कि जब हम हद से ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं तो जिंदगी में बस एक नई शुरुआत हो और जो मुसीबतें हैं, जो दिक्कतें वाला एक पार्ट है जिंदगी का, वो खत्म हो जाए। वैसे ही ये भी एक नई चाहत में कुछ सोच रहे हैं कि काश जल्दी से जल्दी मेरी जिंदगी में भी कुछ अच्छा हो जाए। एसेस हमेशा न्यू बिगिनिंग को दर्शाते हैं, तो जिंदगी में मुसीबतों से लड़के एक नई पहल ये करना चाहते हैं। अगला कार्ड है द हर्मिट का। वर्गो का कार्ड है आपका या उनका साइन हो सकता है। थोड़ी सी बर्फ पड़ रही है, फिर भी ये पर्सन लैंटर्न लेके कहीं आगे जाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ढूंढ रहा है। वैसे ही आपके पर्सन भी कुछ प्रॉब्लम का शायद सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, या फिर किसी मसले ने तो उनको इतना ज्यादा परेशान करके रखा है कि दिन हो या रात हो, उनके दिलो दिमाग में बस वही बातें चलती रहती है। तो फिलहाल भी ये नेक्स्ट एक्शन के बारे में ही सोच रहे हैं। अगला कार्ड है डेथ का। स्कॉर्पियो का कार्ड है आपका या उनका साइन हो सकता है। काफी ज्यादा तड़प रहे हैं, मतलब अंदर से तो ये पर्सन हील नहीं हुए हैं। कई सारी दिक्कतों ने उनको परेशान करके रखा है, जिस वजह से ये नई शुरुआत चाहते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ पुरानी बातों से निपटना होगा, जिनसे निपटने की ये कोशिश कर रहे हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे भी सॉर्ड का नुकीला सिरा नीचे की तरफ है। दोनों तरफ दो आउल बैठे हुए हैं। वैसे ही रात को भी शायद इन्होंने सोचा था आपसे कुछ कम्युनिकेशन करने के बारे में, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे उनको नींद नहीं आ रही वैसे आप भी जगे हुए होंगे। लेकिन किसी वजह से तो इन्होंने बात नहीं की। सोचने सोचते कब शायद रात बीत गई, ये उन्हें भी नहीं पता चला। तो रात के बारे में काफी ज्यादा सोच विचार चल रहा है कि काश मैंने कल रात को ही बात कर ली होती तो सुबह इतना परेशान ना होता या ये परेशानी ना फील होती। अगला कार्ड है द हैंगमैन का। स्टक फील कर रहे हैं, किसी तो सिचुएशन में इस तरह से फंसे हुए हैं कि किसी की तो मदद चाहिए इस सिचुएशन से निकलने के लिए, लेकिन किससे बताइए अपनी ये प्रॉब्लम। ये जब समझ में आ जाएगा तब ये मुसीबतों का हल निकाल पाएंगे। यहाँ पे भी ढेर सारी बर्फ है जो बताती है कोल्डनेस काफी ज्यादा है, मतलब शायद दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से उनको कोल्ड शोल्डर मिल रहा है जो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। और फाइनल कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वैसे ही अगर आप दोनों की लड़ाई हो चुकी है, जिस वजह से अगर हर्मिट मोड चल रहा है कि दोनों भी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो ये कुछ न कुछ सोल्यूशन ढूंढ निकालना चाहते हैं ताकि दोनों के बीच में बातचीत पहले जैसे स्टार्ट हो। हैव यू बीन अनेबल टू फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स टास्क। ये किसी भी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि दिलो दिमाग पे शायद सिर्फ और सिर्फ आपके साथ आगे बढ़ने का ख्याल हावी है। और जब इंसान के मन में कोई बात बैठ जाती है तो उसका बाकी चीजों के ऊपर फोकस नहीं हो पाता। वैसे ही इनके भी मन में सिर्फ और सिर्फ आप ही के ख्याल है,
जिसकी वजह से ये आपके से बातचीत किए बिना मन में शांति नहीं फील कर सकते। आर यू रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप? डू यू विश टू इम्प्रूव अ रिलेशनशिप यू आर इन? दोनों के बीच में जो भी मसले चल रहे हैं, मतलब फिलहाल आप दोनों जिस भी रिलेशनशिप में हैं, ये बस चाहते हैं कि उस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट हो। दोनों भी अपनी तरफ से बेस्ट दे, एक दूसरे को समझ के लेने की कोशिश करें और इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए दोनों मिलकर कोशिश करें। डू यू विश फॉर मोर लव? अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें चाहते हैं, क्योंकि न्यू बिगिनिंग का कार्ड तो हमने देखा है। तो विश कर रहे हैं कि काश मेरी जिंदगी में बस गुड लक जल्दी से आ जाए और प्रॉब्लम का ये जो दौर है वो खत्म हो जाए। आर यू रिसीविंग इंट्यूशन मैसेजेस? डू यू विश टू बी मोर इंट्यूशन? तो उनको अंतरात्मा की आवाज कुछ तो सुनाई दे रही, क्योंकि हर्मिट में भी ये साइलेंट मोड में भी काफी ज्यादा डीप थिंकिंग होती है। और टेन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड में भी हमने देखा, वहां पे भी हद से ज्यादा इंसान सोच सोच के परेशान हो जाता है। तो इनको कुछ तो मन में इंट्यूशंस मिल रहे हैं, बस उन इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करना है, उनको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने के लिए अगर ये मान जाते हैं तो शायद उनके प्रॉब्लम सॉल्व होने में देर नहीं लगेगी, ये वो समझ चुके हैं। मतलब खुद के दिल की बातें कभी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, जो शायद ये कर रहे थे। आर यू अलाउइंग समवन और समथिंग टू ड्रेन योर एनर्जी? हद से ज्यादा जब दूसरों के बारे में इंसान सोचने लगता है, या फिर आप कह सकते हैं दूसरों को अपने ऊपर हावी होने देता है कि हाँ मैं, मेरी मर्जी तो नहीं है लेकिन मैं वही करूंगा या वही करूंगी जो तुम चाहते हो, तो इंसान का मन कहीं भी नहीं लगता। यहाँ पे भी शायद इनके लिए कोई तो ऐसा पर्सन है जो थोड़ा सा डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है और ये सिर्फ उसकी बातें फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए ये बिल्कुल भी दिल से रेडी नहीं है। उनके घर में भी कोई भी हो सकता है, या फिर उनके दोस्त अगर सही नहीं है तो हो सकता है कुछ दोस्त है जो उनको गलत सलाह दे रहे हैं, और वो सलाह सुन के इनके लाइफ में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। डू पीपल लिसन व्हेन यू स्पीक? ये बस आपसे बात करना चाहते हैं, इनको यही लग रहा है कि फिलहाल कोई भी नहीं है जो इनकी बात सुनना चाहता है। डू यू फील लाइक कीप मिसिंग अपॉर्चुनिटीज? इन्हें यही लग रहा है कि जिंदगी में बस मौके आ रहे हैं और हर एक दिन यूं ही बीत रहा है, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये जो एहसास होता है हर दिन एक आप फेलियर की तरह जिंदगी जी रहे हो, ये उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और ये अपने आप को सवाल कर रहे हैं कि आखिर मैं जिंदगी में कर क्या रहा हूँ। पैशन का कार्ड बता रहा है कि आपके लिए आज भी उनके दिल में बहुत ज्यादा पैशन है, आप उनके पास हो या दूर हो, या आपके साथ ही जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। न्यू ऑफरिंग कुछ देना चाहते हैं, मतलब पहले अगर इन्होंने बातचीत करने में कुछ दिक्कतें महसूस की थी तो अब नए तरीके से बात करना चाहते हैं। कुछ आपकी भी दिल की बातें सुन के ये अपने अंदर चेंजेस करने के लिए भी तैयार हैं। अकम्पलिशमेंट का कार्ड बता रहा है कि कुछ पेंडिंग इश्यूज है जो पूरे करने हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिनको पूरे किए बिना ये आगे नहीं बढ़ सकते, तो उन बातों को भी ये पूरा करने के लिए अब रेडी है। पहले शायद ये पेंडिंग इश्यूज को सिर्फ नजरअंदाज कर रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसा करते करते शायद इतने ज्यादा इश्यूज इनके सामने अब आ चुके हैं कि इनको किसी भी हालत में उनसे डील करना ही पड़ेगा। क्रिएटिंग स्टेबिलिटी, अब ये पर्सन जिंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं, मतलब एक अच्छा खासा फ्यूचर अगर उनको चाहिए तो प्रेजेंट में तो उनको अपने आप को सिक्योर करना ही पड़ेगा। फोकस्ड इंटेंट का कार्ड बताना है कि पहले डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो रहे थे, एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, और अब जब आगे बढ़ने की चाहत इनको तड़पा रही है तो शायद इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लेने के बारे में सोचा है कि ये आगे बढ़ के ही रहेंगे। ऑब्स्टेकल्स का अब ये सामना करने के लिए तैयार है, मतलब कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो रास्ते में, अब ये खुल के उनका सामना भी करने के लिए तैयार है और मानने के लिए भी तैयार है कि हाँ, मेरे रास्ते में इतने प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनसे डील कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो एक बात होती है कि इंसान खुद के जो प्रॉब्लम्स डील करने के लिए रेडी हो जाता है तो उसको मुसीबतें भी आसान लगने लगती हैं, वैसे ही इनको भी शायद मुसीबतें अब आसान लगने लगी है। कम्युनिकेशन का कार्ड बता रहा है कि बस उनको लग रहा है कि एक बार हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन अगर आप दोनों का हो जाएगा तो उनके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हर्मिट का कार्ड भी हमें मिला है। तो कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा चाहत है। और फाइनल कार्ड है लाइफ पर्पस, ये बस जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं। सिर्फ करियर या फिर सक्सेस ये बातें ही इंसान को खुश रहने के लिए जरूरी नहीं होती। एक ऐसे पर्सन का साथ जो हर सुख दुख में हमारी खामोशी भी समझ सकता है, हमें सपोर्ट भी कर सकता है, और बिना उसके किसी बात कहे बिना भी हम समझ सकते हैं कि हाँ, इस पर्सन का हमारे साथ होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो ये आपके बारे में फील कर रहे हैं, और इसीलिए इनकी जिंदगी का जैसे अब लाइफ पर्पस ही बन गया है कि आपसे कनेक्ट होना या फिर आपको पाना या फिर आपके साथ आगे बढ़ना। तो यही सब कुछ बातें हैं जो शायद कल रात को भी ये सोच रहे थे, और अगर
तक ठीक से नींद नहीं आई थी, तो सुबह उठने के बाद भी इसीलिए शायद यही सब ख्याल उनके मन में चल रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।